आज मैं आपको एक ऐसे कोइंस के बारे में बताऊंगा जो दो आना, शायद आपने देखा या नहीं देखा मुझे पता नहीं। ये देखिए, टू आना दो आना स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ फोटो। दो आना भारत स्वतंत्र भारत का 1954, ये 1950 से लेके 1955 तक बनाए गए थे दो आने। इसमें जो दो आना है 1955 का, वो मेरे पास भी नहीं है। 1955 का दो आना यदि किसी के पास हो तो आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपया हो गई है। 1955 का दो आना आप अपने देखिए, हो कि आपके दादाजी को इसने रख गए हो कहीं पर भी, कहीं पुराने सिक्कों के अंदर में। अगर इस तरह का दो आना मिल जाए आपको और उस पर ईयर लिख जाए 1955, तो वो आपका सिक्का हो गया 1 लाख रुपए का आज के दिन। और ये सिक्कों की ऐसे ही कीमत बढ़ती है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सिक्के आप ऐसा मत करो। सिक्के आप आजकल तो 35-35 सिक्कों के एक एक पैकेट आने लग गए, तो एक एक पैकेट लेके सबका आप एक एक रखते रहो। उनमें से कोई एक सिक्का ऐसा निकलेगा जो कि आपको ऐसी रिटर्न देगा कि आपका रिटर्न बैंक ब्याज और या आपके शेयरों से सबसे अच्छी रिटर्न आएगी। इसलिए कोइंस के बारे में आप कभी मत सोचो। कोइंस कभी कम नहीं होते, इनकी कीमत कभी कम नहीं होती है, हमेशा इनकी कीमत बढ़ती है। आपने देखा कोइंस जितने भी, अब मैंने आपको बताया 1955 का कोइंस आपके बराबर स्क्रीन पर चलेगा। जब तक मेरा काम ये बात चलेगी तब तक ये बराबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता रहेगा। ये 1954 है मेरे पास, है 55 मेरे पास भी नहीं है। यदि 55 होता तो उसकी कीमत आज के दिन 1 लाख रुपया है। ये आप देख लो। अब ये आप इस तरह, आप अगर कोइंस में चाहूँ कि कोइंस आप कलेक्शन करो और अच्छे कोइन कलेक्शन करो, इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा। अच्छा, अब आए कई प्रश्न आए, लेकिन किसी में नाम नहीं है और उनका शहर का नाम नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूँ, किसको जवाब दूँ? खाली टेलीफोन नंबर से कोई जवाब नहीं होता है। यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, किसी भी कोइंस के बारे में पूछना है, तो आप अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखो, नहीं तो मैं जवाब नहीं दे सकता। ये मैं कल भी बता, 3 दिनों से मैं कंटिन्यू आपको एक ही बात बता रहा हूँ। अच्छा, सिद्धेश जैन, इन्होंने क्या लिखा मुझे, लिखा है साहब, इन्होंने अपना कुछ भी लिखा नहीं, लिखा एड्रेस तो, लेकिन फिर भी इनका नाम से मैं बता रहा हूँ। इन्होंने लिखा मुझे साहब सेल करना। अरे भाई, तुम्हें क्या सेल करना है? तुम्हारा कोइंस कौन सा है, तुम उसका फ़ोटो भेजो और तुम्हें किस रेट में सेल करना है, कोइंस दिखाओ, इसमें तो मुझे मालूम पड़ेगा उसकी रेट क्या है। इसलिए सिद्धेश जैन भैया, तू ये काम कर, तो उस फोटो कौन सा तुम्हें सेल करना है वो मुझे भेजो। फ़ोटो भेजने देखने के बाद ही मैं उसके बारे में बताऊँगा। फिर हमारे आज दिन में वैसे बात उसकी बॉम्बे राहुल जैन से। राहुल जैन, ये सिल्वर के कॉइन्स उसने मेरे को बहुत भेजे, लेकिन एक्चुअली क्या है राहुल जैन साहब, मैंने आपको पहले बताया ना कि आपकी जो कॉइन्स है बहुत हल्के हैं। इतने इतने मतलब है कि पुअर है उनकी क्वालिटी, कि शायद कोई कॉइन्स बोल के लेगा नहीं। और इसमें चांदी के अंदर में 3 ही कॉइन्स महंगे होते हैं। 1835 का विलियम, वो चांदी का महंगा होता है, वो 3-3.5 लाख रुपए का होता है। और उसके बाद में आप आ जाओ 1835 का विलियम के बाद में ये आपके 1897 का ये विक्टोरिया का, 1979 का विक्टोरिया का 1 रुपया महंगा होता है। और उसके बाद आप आ जाओ 1839 का जॉर्ज 6 का 1 रुपया, वो महंगा होता है। बस 3 सिक्के महंगे होते हैं, वो मैंने आपको लिख भी दिया है। ये तीनों सिक्के यदि आपके पास हो तो देख लो। बाकी सिक्कों में कोई खास बात नहीं है, 1,000-2,000 रुपये कम बेसी होते हैं, लेकिन आपके सिक्के चांदी के भाव बिकेंगे, क्योंकि आपके सिक्कों की क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं है, इसलिए चांदी के भाव से ऊपर नहीं बिक सकते। अच्छा, इन सिक्कों में आपको एक ध्यान रखना है, इस सिक्कों में चांदी होती है 92% चांदी होती है सिक्कों में, 92% के ही आपको पैसे मिलेंगे। और जो 1940 के बाद से जो सिक्के बने जॉर्ज 6 के, उसमें 50% चांदी होती है, 50% इसका ही आपको पैसा मिलेगा। ये आप ध्यान रखना। अब किसी को भी अगर कोई भी प्रश्न पूछना हो, ये दो में तो आपको चांदी के आज सिक्कों के बारे में बताया, और एक आपको मैंने ये एक सिक्कों के बारे में बता दिया। मैंने चांदी के 3 सिक्के आपको कीमती बताए, 1835 का विलियम और 1897 का विक्टोरिया, 1897 का विक्टोरिया और 1835 का विलियम और 1939 का आपके जॉर्ज 6 का सिक्का। ये तीनों सिक्कों सबसे ज़्यादा कीमती है। और यदि आपके पास आपके कहीं पड़े हो चांदी के सिक्के तो उनमें देख लो, कीमती हो तो मुझे फ़ोटो भेज देना, मैं बता दूंगा। और इसके बाद में कल मैं आपको कोई नया कॉइन्स बताऊंगा जिसके बारे में, क्योंकि जो किसी अच्छी कीमत है और जो आज भी बाज़ार में आपको मिल सकता है। ये भी कॉइन्स आपको देखो पुराना कहीं पड़ा हो तो मिल जाए तो। और अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रोज़ाना आपकी नई नई चीज़ आपको मिलती रहे। जय हिंद।